नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपको सीनियर कमीशन एग्जाम में पूछा हुआ CISI का सीरीज का। साथियों, ये साधारण ब्याज के सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी धन पर हम लोग इसका पहले बेसिक अप्रोच देखने वाले हैं। धरफड़ नहीं करिएगा, पहले बेसिक अप्रोच, फिर उसके बाद साथियों इसका हम लोग देखेंगे शॉर्टकट हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी धन पर 5 वर्ष के लिए ब्याज की उसी दर से प्राप्त साधारण ब्याज 400 रुपया कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 4000 रुपया, 4500 रुपया, 5000 रुपया और 6000 रुपया। ठीक है, आइए हम लोग इसको बड़ी बारीकी के साथ बेसिक अप्रोच इसका पहले देखते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा अगला मेथड। ठीक है, आइए जब साथियों इसको हम लोग देखें M1 अर्थात मेथड 1 क्या कह रहा है जी भाई, कहीं का भी SI हो PRTY 100 ही होगा ना। SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। कह रहा किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज। भाई SI क्या होता है P, R कितना है 4 PR, T कितना है टाइम 3 वर्ष PRTY 100। यही है इनडायरेक्टली आपको SI बराबर PRTY 100, ये कंडीशन हो गया। अब कह रहा है उसी धन पर, मतलब मूलधन चेंज नहीं हुआ है, 5 वर्ष के लिए ब्याज की उसी दर पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो साथियों आपको पहली स्थिति में 4% था, वो भी दूसरी स्थिति अर्थात अब जो बनाएंगे हम लोग लिखेंगे उस स्थिति में भी रेट आपको 4% ही यूज करना है। ठीक, तो साथियों आपका हो जाएगा P, फिर वहीं R की जगह फिर रेट 4, लेकिन टाइम की जगह इस बार आपको 5 वर्ष PRTY नीचे में 100। अब कंडीशन पढ़िए, बेसिक तरीका है, तनी स्थिर करके देखिएगा माइंड को। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, ये जो है उसी धन पर अर्थात जो मूलधन P था वही मूलधन पर 5 वर्ष के लिए ब्याज की उसी दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 400 रुपया कम है। मतलब हुआ कि 5 वर्ष के लिए ब्याज उसी दर से प्राप्त साधारण ब्याज, मतलब इतना जो ब्याज प्राप्त हुआ है इससे 400 रुपया कम है। यानी दूसरी वाली स्थिति में जो आपको साथियों ब्याज प्राप्त हुआ है, जब आप इसमें से 400 रुपया को माइनस कर दोगे तो आपको पहली वाली स्थिति की कंडीशन के बराबर हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझ में आ गया। पहली वाली स्थिति में जो साथियों आपको प्राप्त हुआ था ब्याज, वो दूसरी वाली स्थिति में जो ब्याज प्राप्त होता है उससे 400 रुपया कम के बराबर हो जाता है। क्लियर है पूरा? ठीक है, आइए साथियों, मन करेगा 4 से 100 को काटने का 25 बार में, काटिएगा नहीं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जब साथियों इसको इधर भेज देंगे तो पहले से क्या है 5 चौके 20P बटा 100, 20P बाय नीचे में 100। ये साथियों आपको 4 दिया 12P बटे 100। जब इसको उधर लेके जाएंगे दाईं ओर तो 12P बटे 100 साथियों आपको इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा ना। 4 दिया 12P बाय नीचे में 100, ये 400 आपको माइनस इधर आने के बाद 400 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा एडजस्ट किए, इसको इधर भेज दिए और इसको इधर लेके आए तो आपका फ्रेश फॉर्म आ गया। बटा 100 100 दोनों में एलसीएम लेना बड़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए 20P माइनस 12P बाय नीचे में आपको 100, ये बराबर तो 400 है ही। जब इसको साथियों सॉल्व करें तो 20 में से 12 गया 8P बाय नीचे में 100, ये बराबर आपको हो जाएगा 400। बताइए 8 पंच 40, ऊपर ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो, लेकिन क्रॉस में क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होता है। जब साथियों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें P बराबर तो 50 गुने 100 और 50 पे आपको साथियों 2 0 अर्थात 5 पे 2 0 रुपया होगा। यानी धनराशि जो कह रहा था धनराशि निकालने, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको बस इतना सारा ही काम करना है, आपको 5000 रुपया इस क्वेश्चन का मूलधन आ जाएगा, जो कि आपको साथियों ऑप्शन नंबर C के साथ आंसर चला जाएगा। A, B और D नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इतना तो आपने कर लिया काम। आइए इसका हम लोग M2 देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बनेगा। M2 कोई नया एलियन से उतर नहीं आएगा भाई, इसी से बनेगा M2 भी। जितना काम इसमें ओपन किए हैं उतना काम उसमें क्या करना, धारदार कैंची चला देना है। आइए हम लोग करते हैं M2। ठीक है, अब बताइए किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज। साथियों अब बताइए, एक वर्ष में जब 4% रेट आपको है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3 वर्ष के लिए 4 तिहाई 12% हो जाएगा। चलिए 12% हो गया जी। अब आपको उसी दर पर करा 5 वर्ष के लिए। जब 1 वर्ष के लिए, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष आपको समान होता है। ठीक है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष आपको समान होता है। जब साथियों दूसरे वाली स्थिति में 1 वर्ष में आपको 4% है रेट,
तो समय है 5 वर्ष, तो 5 चौके 20% हो गया जी, क्योंकि सब साल तो बराबर होगा ब्याज, तो 20%, यानी दूसरे वाली स्थिति में है 20%, पहले वाली स्थिति में आपको है 12%। इसी का जो साथियों आपको डिफरेंस है वो कितना है जी, 400 रुपया। ये गेम समझ गए होंगे तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिए अच्छे से, आएगा फ्रेश आएगा, छोड़िए कोई बात नहीं। अब बताइए साथियों 20% में से 12% को माइनस करिएगा तो 8% में डिफरेंस और रुपया में आपको 400 का डिफरेंस। साथियों जब 8% का डिफरेंस 400 का आया तो 1% का डिफरेंस कितना आएगा जी, 400 बटे में 8 इतना रुपया, 8 पंचे 40 पर एगो जीरो 50 हो गया ना, 50 रुपया हो गया। इसीलिए आपको मूलधन तो अपने आप में 100% रहा होगा, इसीलिए साथियों आपको 100% का वैल्यू आप निकालोगे, हो जाएगा जी 100 गुना में आपको 50, यानी हो जाएगा 50 और 2 जीरो, यानी 5000 रुपया साथियों उस क्वेश्चन का जो आपको होगा वो आंसर होगा। बताइए M1 आपने समझ गया। उसी प्रकार साथियों हमने कोशिश किया आपको M2 भी समझाने का। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ का कोड यही की पॉइंट हुआ मास्टर की, जो साधारण ब्याज हर एक स्थिति में बराबर होता है, मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में बात करेंगे जब, तो प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। जब दोनों की कंपेयर की बात करें तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान होता है। साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप 100% संतुष्ट हो गए होंगे। बाद बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों बने रहिएगा। थैंक यू जी, जय हिंद।